वर्ल्ड मूवीज बाय एसएल प्रेजेंट्स फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है फ्रेडी फैज़बियर के पिज़्ज़ेरिया में, जो एक समय सफल था लेकिन जो अब पारिवारिक मनोरंजन का केंद्र है। वहां से एक रात्रि सुरक्षा गार्ड इमारत से भागने की सख्त कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और एक यातना उपकरण से बांध दिया जाता है जो उसे बेरहमी से तड़पाता है और मार डालता है। कुछ समय बाद वर्ष 2000 में एक लापरवाह पिता को अपहरणकर्ता समझकर माइक उस पर हमला करता है, पर हमला करने के बाद मॉल के सुरक्षा गार्ड माइक शमिट को करियर काउंसलर स्टीव रागलान से मिलने के लिए भेज देते हैं। स्टीव माइक को फ्रेडीज में नाइट गार्ड की नौकरी की पेशकश करता है। हालांकि शुरू में माइक हिचकिचाता है, पर बाद में वह नौकरी कबूल कर लेता है जब सामाजिक सेवाएं उसकी छोटी बहन एबी को उससे जुदा करके उसे अपनी अलग हो चुकी चाची जेन को सौंपने की धमकी देते हैं। उसकी चाची जेन का मकसद एबी के पालन पोषण के कारण राज्य से मासिक वेतन प्राप्त करना होता है। फिर माइक फ्रेडी सब पर पहुंच जाता है और अपनी पहली ही रात को माइक सो जाता है और अपने भाई गैरेट के अपहरण के बारे में सपना देखता है। फिर वह 5 बच्चों को देखता है जिन्होंने इसे देखा था। जब माइक उनके पास आने की कोशिश करता है तो वे भाग जाते हैं। माइक को अगली रात फिर वही सपना आता है, लेकिन जब वह बच्चों में से एक को रोकने का प्रयास करता है तो वह उस पर हमला करके भाग जाता है। इससे वह जाग जाता है। इसके कुछ देर बाद माइक की मुलाकात पुलिस अधिकारी वेनेसा शैली से होती है, जो उसके घावों को देखती है और उस पर मरहम लगाती है। वेनेसा उसे फ्रेडीज के आसपास की जगह दिखाती है और बताती है कि 1980 के दशक में 5 बच्चों के गायब होने के बाद ये बंद हो गया था। उधर जैन एबी की कस्टडी पाने के लिए पागल हुई जा रही होती है, क्योंकि उसे कस्टडी में गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले पैसे चाहिए होते हैं। जैसे ही माइक अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाता है, भाई बहन मैक्स और जेफ के नेतृत्व में एक गिरोह जेन के आदेश पर फ्रेडी में घुस जाता है और माइक को नौकरी से निकालने और जेन को एबी की कस्टडी जल्दी हासिल करवाने के लिए फ्रेडी में तोड़फोड़ करता है। ब्रेक इन के दौरान रेस्तरां के एनिमेट्रोनिक शुभंकर फ्रेडी फैज़बियर, बोनी, चीका, फॉक्सी और मिस्टर कपकेक जीवित हो जाते हैं और बदमाशों की हत्या कर देते हैं। चूंकि मैक्स एबी की केयर टेकर थी, उसके लापता होने से माइक को एबी को अपनी अगली शिफ्ट में अपने साथ लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शिफ्ट के दौरान एनिमेट्रॉनिक्स जीवंत हो उठते हैं और एबी से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन माइक पे भरोसा नहीं करते हैं। उसे पता चलता है कि एनिमेट्रॉनिक्स में लापता बच्चों के भूतों ने कब्जा किया हुआ है, जिसका नेता एक युवा सुनहरे बालों वाला लड़का है जो लगातार पीले खरगोश के बारे में बात करता है। फिर घर आकर माइक एबी की एक ड्राइंग देखता है जिसमें एबी ने वैसे ही ड्रॉ किया होता है जैसे उसके भाई के किडनैप के टाइम हुआ होता है। वह इसके बारे में एबी से पूछता है। एबी कहती है कि एनिमेट्रॉनिक्स ने उसे किडनैपिंग के बारे में बताया था। माइक ये बात वेनेसा को बताता है। फिर अगली शिफ्ट के दौरान एबी, माइक और वेनेसा एनिमेट्रॉनिक्स के साथ बातें करते हैं जब तक एबी गलती से बोनी के गिटार को छूकर चौंक नहीं जाती। जैसे ही एबी ठीक हो जाती है, वेनेसा को पता चलता है कि माइक गैरेट के अपहरणकर्ता की पहचान करने का प्रयास कर रहा है। वह उसे एबी को दोबारा फ्रेडी के पास न लाने की चेतावनी देती है। माइक जेन को कॉल करके एबी की देखभाल के लिए बुलाता है। वह ये नहीं करना चाहता, पर उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। वह केमिस्ट के पास जाकर नींद की गोलियां खरीदता है और फिर वह दिन के दौरान फ्रेडी के पास वापस जाता है और नींद की गोलियां अधिक मात्रा में खा लेता है। सपने में पहले उसे अपना परिवार दिखाई देता है, फिर आगे 5 बच्चे माइक के सपने में दिखाई देते हैं और उसे बताते हैं कि एबी के बदले में वह हमेशा गैरेट के साथ रह सकता है। फिर माइक पर बार बार हमला किया जाता है और जब वह उठता है तो अपने आप को वह यातना उपकरण से बंधा हुआ पाता है। माइक अपने आप को उस उपकरण से छुड़ाने में सफल हो जाता है। तभी उसे वहां पर एबी के बेबी सीटर भाई बहन मैक्स और जेफ की लाश दिखाई देती है। वह बहुत डर जाता है। फिर वह फ्रेडी से बाहर भागने की कोशिश करता है, पर इसमें सफल नहीं हो पाता। इसी बीच एक क्षतिग्रस्त पीला फ्रेडी एनिमेट्रोनिक, जिसमें एक गोरे लड़के की आत्मा है, जेन को मार देता है और एक टैक्सी चालक के साथ सवारी करके एबी को वापस रेस्तरां में ले जाता है। उधर फ्रेडीज में माइक बच तो जाता है, लेकिन फॉक्सी ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वेनेसा माइक को ढूंढते हुए वहां आती है और उसकी चोटों का इलाज करती है। माइक अपने सपने के बारे में वेनेसा को बताता है। बताने के बाद वेनेसा माइक को बताती है कि वह सीरियल किलर विलियम आफ्टन की बेटी है, जिसने गैरेट और 5 बच्चों के शरीर को एनिमेट्रॉनिक्स में छिपाकर हत्या कर दी थी और उनकी आत्माएं अब उसके नियंत्रण में हैं। माइक वेनेसा से पूछता है कि क्या तुम जानती थी कि तुम्हारे पिता ने मेरे भाई की हत्या की है।
वेनेसा कहती है कि वह ये सब पहले नहीं जानती थी, पर वह उसे माफ कर दे। फिर माइक वेनेसा से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पिता को कैसे रोक सकते हैं, मैं अपनी बहन को उन सब से कैसे बचाऊं। वेनेसा उसे बताती है कि उन्हें बस बिजली की मदद से ही रोका जा सकता है। माइक को पता चलता है कि एनिमेट्रॉनिक्स एबी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं। माइक उन्हें खत्म करने के लिए आवश्यक उपकरण लेकर फ्रेडी के अंदर जाता है। फिर एक चोर रास्ते से एबी को बचाने के लिए फ्रेडी में एंट्री लेता है। अंदर पहुंचकर पहले तो माइक बोनी और फ्रेडी को अक्षम कर देता है, तभी उसे एबी की आवाज आती है। वहां पहुंचकर फिर वह चीका को एबी को मारने से रोकता है और उसको भी अक्षम कर देता है। वहां से बाहर भागते हुए मिस्टर कपकेक द्वारा माइक पर हमला किया जाता है। माइक एबी को वहां से भागने को बोलता है और वह एबी से अलग हो जाता है। फिर वह इलेक्ट्रिक छड़ी से कपकेक को मार देता है। दूसरी तरफ फॉक्सी भागती हुई एबी का पीछा कर रहा होता है। फॉक्सी जब एबी को मारने वाला होता है तभी वेनेसा वहां आकर फॉक्सी को सुनकर देती है और एबी को बचा लेती है। एनिमेट्रॉनिक्स अंततः हार जाते हैं, लेकिन उन्हें स्टीव द्वारा पुनः जीवित कर दिया जाता है, जो पीला खरगोश सूट पहनकर आता है। वह माइक को बहुत मारता है और उसे बेहोश करने से पहले खुद को आफ्टन बताता है। तभी वेनेसा वहां आती है और अपने पिता को माइक को मारने से रोकती है। वह उसे कहती है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। एनिमेट्रॉनिक्स को आफ्टन के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए एबी आफ्टन की लापता बच्चों की हत्या करते हुए उसकी एक तस्वीर बनाती है। एफ्टन एबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वेनेसा उसे रोक लेती है। इस पर एफ्टन वेनेसा के पेट में चाकू मार देता है। फिर इससे पहले कि एफ्टन माइक को मार सके, एबी एनिमेट्रॉनिक्स को अपनी ड्राइंग दिखाती है और वे उस पर हमला कर देते हैं। मिस्टर कपकेक सूट का एक हिस्सा काट देता है, जिससे सूट का आंतरिक स्प्रिंग लॉक सिस्टम चालू हो जाता है और आफ्टन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब माइक और एबी घायल वेनेसा को फ्रेडी के घर से बाहर ले जा रहे होते हैं, तब एनिमेट्रॉनिक्स आफ्टन को पीछे के कमरे में खींचकर ले जाते हैं। वेनेसा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो कोमा में चली जाती है। एबी के सामान्य हो जाने के बाद भी माइक उसकी देखभाल करना जारी रखता है।